हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी के में। और ये एक अच्छा वीडियो है, खास करके जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं और जिनका साइंस का एग्ज़ाम होना है शायद 18 तारीख को। तो जब भी होना है एग्ज़ाम साइंस का, आपको ध्यान से इसको 1 से 2 बार सुनना है पहले, और सुनने के बाद ही इसको नोट करना है, क्योंकि पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा। और साइंस है तो इसको, जो इसका फैक्ट है वो आपको लिखना ही पड़ता है। तो इसको जैसा भी लिखा गया है बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन आप अपने से भी इसमें कुछ कुछ चीज़ चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो आप जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चूने के पानी में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होता है, मतलब कौन सा मिट्टी है जो ज़्यादा जल सोखता है, तो चिकनी मिट्टी जो होता है ना वो ज़्यादा जल को धारण करता है। अश्वासन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अश्वासन जब होता है तो क्या गैस निकलता है, तो कार्बन डाई गैस निकलती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना वो दर्पण के पीछे बनता है। स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण, तो स्पंज हो चाहे हाइड्रा हो, इसमें रक्त संचरण नहीं होता है। उसके बाद आपसे ट्रू और फॉल्स, सही गलत में पूछा जा सकता है कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जब भी कोई गर्म हवा होगा ना तभी हल्का ऊपर उठता है। गर्मी के दिन में देखते होंगे कि जब धरती पूरा गर्म हो जाता है ना तो हवा थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो गर्म हवा जो होता है ना जब हल्का होता है तो ऊपर उठता है, तो ये सही है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु यह भारी होती है, तो चिकनी मिट्टी में वायु कम होता है लेकिन ये भारी होती है, ये सही है। केचुआ शोषण नहीं करता, ऐसा कोई भी जीव नहीं जो शोषण नहीं करता, शोषण सब करता है, इसको गलत कर देना है। गुर्दा मानव का उत्सर्जन अंग है, हाँ, गुर्दा के द्वारा हम लोग अपशिष्ट निकालते हैं, तो यह है उत्सर्जन अंग। एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहलाते। एक जनन वाले द्विलिंगी क्यों कहलाएंगे, तो द्विलिंगी फूल नहीं कहलाएंगे। एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहलाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अब कुछ आपको रहेगा मिलान करने के लिए, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ भी होगा तो आप समझ के जाइएगा, तो हाँ गलती नहीं होगा। जुगाली करने वाले पशु, तो जो जुगाली करते हैं जैसे भैंस गाय ये सब जो होता है जो चबाते रहता है ना, तो उनको हम लोग रूमेटिन या रूमेन कहते हैं, तो रूमेन याद रखिएगा तो टिक लग जाएगा। प्रकाश की दिशा में बदलाव, तो प्रकाश के दिशा में जो बदलाव होता है ना वो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और पौधे में संवहन उत्तक जो होता है वो जाइलम के द्वारा पौधे में संवहन होता है, एक जगह दूसरी जगह पानी को लेकर के जाता है, तो पौधे में जो संवहन उत्तक है वो जाइलम में लगा देंगे। और श्वसन, तो श्वसन के रूप में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, और श्वसन ऑक्सीजन। और रेशम के कीट, तो रेशम का जो कीट होता है वो सहतूत, तो इसका आंसर सहतूत में लगा देंगे, रेशम के कीट में। उसके बाद कुछ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं, और मेरे से सुन के रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। जैसे उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के चयापचय, अपशिष्ट उत्पादकों और अन्य विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने करते हैं। देखिए, उत्सर्जन बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे नमक ज़्यादा खाते हैं, चाहे पानी ज़्यादा पीते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो शरीर में जितना जाता है, जब पाचन होता है छोटी हाथ में, तो हम लोग अपशिष्ट के रूप में, टॉयलेट के रूप में बाहर निकालते हैं, एक तो हो गया। पसीना के रूप में हम लोग भी बाहर निकालते हैं। तो ये सब जितना भी प्रक्रिया होता है ना, जो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है जो बाहर निकलते हैं, वो काफ़ी जरूरी है। उसी के चलते हम लोग फिट रहते हैं और ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। तो अपशिष्ट ये होना काफ़ी जरूरी है, उत्सर्जन। पेड़ पौधा में भी ऑक्सीजन होता है, देखते होंगे निकलता हुआ गोंद जैसा, तो अपशिष्ट सब में होता है, वही उत्सर्जन अंग है। तो उत्सर्जन है जो हम लोग शरीर से अपने अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। आप ऐसे बना के आप लिख लीजिएगा। अलैंगिक प्रजनन से क्या समझते हैं, तो एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। तो अलैंगिक प्रजनन जिसे असंग जनन भी कहा जाता है, प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें युग्मकों का संलयन या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन शामिल नहीं होता है। इस प्रक्रिया में एक एकल जनन माता पिता आनुवांशिक रूप से समान संतानों को जन्म देता है। अलैंगिक प्रजनन कई एकोषीय और बहुकोषीय जीवों में होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। तो अलैंगिक में जो होता है ना कि एकदम समान जैसा रहेगा वैसा ही होगा। अब जैसे कहने का मतलब, गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल से अगर कोई फूल बनेगा उसका बीज से, तो एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा रहेगा। तो अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि एकदम समान रहता है, जैसा जन्म होगा वैसा ही समान होगा। तो इसको एक बार देख के लिख लीजिएगा और एक दो बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक होता है कि हृदय स्पंदन
धड़कन से क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंदन धड़कन की समस्या या संख्या को बताइए। तो देखिए, हृदय का स्पंदन, जो हम लोग का दिल जो धड़कता है ना, तो मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के कारण होता है। जैसे कहने का मतलब, हम लोग कभी कभी रात में जब सोते होंगे ना, तो अचानक अचानक आपको लगता होगा कि हम गिरने वाले हैं। होता क्या है, जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो हृदय जो है ना, अब धीरे धीरे कंट्रोल होता है और शून्य होने जाता है। अब शून्य होने जाता है तो हृदय को लगता है कहीं हम तो सांस बंद नहीं हो गया, अब तो मर नहीं ना जाएगा। तो इसलिए चेक करने के लिए अचानक झटका जैसा लगता है। तो जो ये हृदय का जो स्पंदन है, धड़कना है, जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। वो क्या करता है, रक्त को शरीर में पंप करता है, और वही रक्त से जो खून से सही सब जगह ऑक्सीजन पहुंचता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति, जो आदमी एकदम अच्छा व्यक्ति है, जो एकदम ठीक ठाक है, वो व्यक्ति आराम करते समय हृदय का स्पंदन जब आराम की स्थिति में रहेंगे तो आपको 60 से 100 के बीच में धड़केगा। 60 से 100 के बीच में धड़केगा। ऐसे 72 बार लगभग धड़कता है, लेकिन 60 से 100 के बीच में ही धड़केगा। धड़कन प्रति मीटर, उसको बीपीएम बोलते हैं, बीपीएम होती है। यह दर प्रति व्यक्ति की उम्र, फिटनेस पर भिन्न हो सकती है। हाँ, बच्चा लोग का धड़कन थोड़ा ज़्यादा तेज धड़कता है, आप छू के देखिएगा पूरा धक 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 करेगा। और थोड़ा उम्र हो जाता है तो थोड़ा कम धड़कने लगता है। लेकिन उसी तरह से अगर आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति है जो एथलीट है, पूरा दौड़ेगा जोरों से, या आप ही कभी दौड़िएगा तो देखिएगा आप अपना दिल के पास छू के पूरा तेज हो जाता है ना। तो ये शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों में आराम के समय और अपना काम करते के समय में थोड़ा मोड़ा चेंज भी होता है, लेकिन 60 से 100 के बीच में होगा। 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो समझ लीजिए फिर बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हो गया हृदय का धड़कन। इसको भी आप बना के लिख सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ जोड़ सकते हैं कि रनिंग के समय अलग हो सकता है, एथलीट के लिए अलग हो सकता है, आराम करने के समय अलग हो सकता है, बच्चे का धड़कन ज़्यादा धड़कता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो धड़कना थोड़ा कम हो जाता है। और भी बाकी बना के आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है। और कोई तरह का दिक्कत लगेगा तो फिर आप हमको कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से वीडियो ला दिया जाएगा। और ये क्लास 7 के जितने भी लोग स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इसके बाद आपका क्या सब्जेक्ट बच गया एक बार हमको थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई मटेरियल्स है ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब बिहार में भी नहीं है, हम कहीं बाहर में है। तो मेरे को ये जानना ज़रूरी है कि इसके बाद आपका और क्या क्या सब्जेक्ट बचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं यार। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन है और बाकी ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं, तो सारा कुछ हम वहीं छोड़ करके आ गए। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि यार आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है। मेरे हिसाब से मैथ आपका हो गया है, उसके बाद मैथ हो गया है, हिंदी शायद हमने कर दिया है, और ये वाला जो दे रहे हैं साइंस हो गया है, शायद सोशल साइंस नहीं हुआ है ना। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट नहीं हुआ है। और जो क्लास 8 का अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, या फिर आपके कोई भी है दोस्त रिलेटिव जो भी है, तो उनको भी बता दीजिए कि एक बार कमेंट करने के लिए सर बोले कि क्या क्या सब्जेक्ट बचा हुआ है, क्योंकि इस पर तो हम अपलोड कर देते हैं लेकिन हम चेक कर नहीं पाते हैं, मेरे पास टाइम का थोड़ा कमी रहता है। तो आप कमेंट करेंगे तो देख करके हम उसके हिसाब से वीडियो ला देंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाइए, मतलब 1000 तक इसको सब्सक्राइबर पहुँचाइए, ताकि विक्रम सर लाइव आ पाए और बाकी सारा सेटअप के साथ जहाँ भी रहे तो दोनों जगह सेटअप रख पाए, ताकि आप लोग का पढ़ाई कहीं भी रुके नहीं, क्योंकि हम अभी आप लोग से बहुत दूर है, लेकिन पढ़ाई तो छूट नहीं रहा है, कैसे न कैसे पढ़ाई हुई रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।